एक पाताल का राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। इसके बड़े भाई का नाम था हिरण्याक्ष, और ये दोनों थे कौन? जय और विजय। जय और विजय। जय और विजय को श्राप लगा, मैंने कल कथा में बताया था। तो हिरण्यकश्यपु को, हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने मार दिया। तो हिरण्यकश्यपु ने वैर कर लिया। यद्यपि भगवान नारायण है कौन? आप समझिएगा, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप। कौन है कश्यप? ब्रह्मा के पुत्र है, और ब्रह्मा के बाप का नाम नारायण, और कश्यप के बेटवा का नाम क्या है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। 13 पत्नियां थी उनकी, जिसमें से 2 पत्नियां अत्यंत प्रिय थी, दिति और अदिति। तो अदिति के पुत्र हुए कौन? देवता, और दिति के पुत्र कौन हुए? राक्षस। तो कश्यप जी महाराज के सगे बाबा है कौन? नारायण। यानी कश्यप के पुत्रों के पर बाबा हुए नारायण। और वही नारायण जब कश्यप के पुत्रों को यानी हिरण्याक्ष का वध करते हैं वाराह रूप धारण करके, तो वो क्या कहता है हिरण्यकश्यपु? क्यों? तो हमारे कुल का द्रोही है नारायण, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसके विरोध में जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। द्रोह कर लिया, विचार करिए। और उसी नारायण का भजन करने वाला उन्हीं का पुत्र कयाधु के गर्भ से जन्म लिया हुआ भगवान नारद जी के द्वारा उपदेशित, जिसका नाम प्रहलाद है, उस प्रहलाद को क्या कहता है कि कुल भेदी। तू कौन है? तू कुल भेदी है। हे दुर्वनीत मंदात्म कुल भेदी कराधमा स्तब्धम अच्छा सनोद्भूतम निश्चयाद्य तमक्षयम। कहीं का दुष्ट, कुल भेदी, कुल घाली, जिसने तेरे सगे ताऊ को मारा हो, उस नारायण का नाम जपने में तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? सोचिए, कुल घाती कौन हुआ? कुल भेदी कौन हुआ? जो अपने सगे पर बाबा को अपना ही शत्रु समझे, वो कुल घाती है। कि जो अपने परपाजा को भज रहा है, भजन कर रहा है, अब उनके परपाजा हुए ना प्रहलाद जी के, नारायण जी, वो कुल घाती हुए। कुल घाती तो हिरण्यकश्यप हुआ, लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मनई करई जोई सोई। प्रहलाद जी को मारने का बड़ा प्रयास किया, विष दिया, सांप के साथ छोड़ा। यहां तक कि हिरण्यकश्यपु की एक मुंहबोली बहन है, नाम होलिका है, उसको एक वरदान था कि वो अग्नि में कभी जले नहीं। एक चादर में था उसके पास, उसने कहा भैया मैं इसको जला दूंगी अग्नि में। आग जलाई गई, चादर ओढ़ कर बैठी, पवन देव ने ऐसा झोंका मारा कि वो चादर उसके शरीर से खुल करके प्रहलाद को लिपट गया और होलिका धू धू कर जल गई। उसी प्रहलाद जी को कुछ नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा षंड और अमर्क को, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, ले जाओ और इसे नारायण भुलवाओ। नारायण को भुलवाने लाए और भगवान प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सभी लोग कहिए नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 षंड और अमृत ने इस कीर्तन को सुना तो दो सैनिक भेजे। सैनिक आए, भैया कीर्तन बंद करो। जैसे प्रहलाद जी को छुए तो वो भी मगन हो गए। अब किसी ने बिजली का तार नंगा पकड़ा हो और उसको आकर आप भी टच कर लो तो झटका तो आपको को मारेगा ना, ब्रेक डांस कराएगा ही। अब वो भी ब्रेक डांस करने लगे। संड अमर का है, वो भी नाचने लगे। आहा, नारायण नारायण नारायण। आया हिरण्यकश्यप, उसने समझ लिया, कहा अगर इनको छूने गए तो ये सब अभी कंपन में है, अभी वाइब्रेशन में है और नारायण के भक्ति के वाइब्रेशन में है। अगर स्पर्श किया तो उसी वाइब्रेशन में हम भी आ जाएंगे। ये छुआछूत की बीमारी है, ये छूने से होती है, हमको भी हो जाएगी। जोर से एक मुक्का धरती पर दे मारा। जैसे धरती पर मुक्का दिया एकदम सभी लोग शांत, प्रहलाद जी भी शांत। आकर पूछा कहां है तेरा नारायण? बोला अपने नारायण, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। प्रहलाद जी मुस्कुराकर कहते न केवलम में भवतश्च राजन परे वरेमि सवै बलम च बलिनाम परेशा। हे राजन, हम ही में नहीं है, वो तुम में भी है। न केवलम में भवतश्च राजन, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही तो है। परमात्मा का अंश हम आत्मा, और हम आत्मा जब परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए तो फिर से हम परमात्मा। कहती है न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम च बलिनाम परेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीतः। मुझ में ही नहीं, तुम में भी है, और जो पड़ा है उसमें भी है, जो खड़ा है उसमें भी है, जो चल रहा है उसमें भी है, जो सोया है वो उसमें भी है। इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के कण कण में है, जहां देखो वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट कोई मैं जाना, प्रेम प्रगट कोई मैं जाना। अगर प्रेम से पुकारो तो वो परमात्मा यहाँ भी मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में है क्या? बोले बिल्कुल है। मैंने कहा ना, जो खड़ा है, जो पड़ा है, जो सजीव है, जो निर्जीव है, परमात्मा सब जगह विराजमान है। तो कहा बुला अपने इस परमात्मा को इस खंभे में से, वरना तुझे अभी मार दूंगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अब आप समझ लो, हम तो आपके भरोसे सब कुछ कह दिए, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है प्रभु। अब आप बचाओ हमको। हमने तो कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। धरती के ब्रह्मांड के कण कण में वो परमात्मा विराजमान है, ये बात हमने कह दी। इसको सत्य करना अब आपका काम है। थोड़ी ही देर में बिजली चमकी, बादल गरजे, चारों तरफ अंधेरा छाया, लोगों की आंखें चौंधाई, और उसी चौंधाहट में महाराज नरसिंह भगवान प्रकट भये। बाबा लिखते हैं कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सुसाद। पुनितान मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सिचाना, मीरा मतवाली सिचाना, मतवाली सिचाना।
प्रहलाद कहा, पर काढ़न को प्रहलाद कहा, पर काढ़न को प्रहलाद कहा, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान हर जगह हर स्थान पर विराजमान है। शूर अनेक फिरे कण मांगे, बहुत सारे सूरदास दिख जाएंगे, लेकिन जो सूर ने पद गाए वो है। सूरदास बाबा एक दिन कुएं में गिर पड़े, अब अंधे हैं आंखों के, कौन उनको निकाले बाहर। एक बच्चे ने कहा बाबा हमारा हाथ पकड़ ले, वो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सूरदास बाबा ने हाथ पकड़ा, उस बच्चे ने बाहर खींच लिया। अब जब ऊपर आ रहे थे तो सूरदास बाबा के दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने कहा कोई बच्चा इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि हमको खींच ले ऊपर, और ऊपर से उसका हाथ इतना लंबा नहीं होगा कि वो लटक कर अपना हाथ पकड़ा दे। अजान बाहु हमारे कृष्ण ही हैं जिनके इतने लंबे हाथ हैं। तो हाथ को जोर से पकड़े, जितने जोर से पकड़े भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूरदास बाबा ने कहा बाह छुड़ाए जाता हूँ निर्बल जान के मोह, तो हमसे तो कमजोर है हम हैं, तो हमें निर्बल समझ के चला गए जाओ कौनो बात नहीं, लेकिन हृदय से निकलो हरि तो मर्द बखानो। अगर मेरे हृदय से निकल जाओ तो मैं तुमको मर्द समझूं, मैं तुमको जवान समझूं। वह शूर जो परमात्मा से इस प्रकार की बातें करते थे, वो मीरा। आजकल तो लोग मीरा जैसे वो कहते हैं हम तो मीरा है, मीरा के जैसे करताल बजाती है, मीरा के जैसे नाचने का। पर मीरा की जो चाह है वो चाह कहाँ होगी साहब, वो चाह कहाँ से लाओगे। नयनन में श्याम समाय गयो, मोहे प्रेम करोग लगाए गयो।